हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस की अगर बात की जाए, अगर कल के दिन का अगर आप बजाज फाइनेंस का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें 5% की रैली, 5% की जंप हमें बजाज फाइनेंस के अंदर निकल के आ चुकी है। बहुत सारे इन्वेस्टर को, बहुत सारे जो शेयर होल्डर्स है जो बजाज फाइनेंस के, जिन लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर बजाज फाइनेंस है, तो आपको दोस्तों पता होगा कि बजाज फाइनेंस के लिए हर एक दिन हमें गिरावट बजाज फाइनेंस के अंदर देखने को मिल रही थी। इनफैक्ट कंपनी ने अपना Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर किया था। तो किस तरह से बजाज फाइनेंस ने अपना Q3 का रिजल्ट परफॉर्म किया था, तो अगर आप दोस्तों बजाज फाइनेंस का Q3 का रिजल्ट देखोगे, दिसंबर क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो आप यह देख सकते हो, रेवेन्यूज के अंदर 50% की जंप, नेट इनकम के अंदर 40% की जंप, यानी कि बेसिकली रेवेन्यूज के अंदर भी हमें जंप देखने को मिली है और हमें रिजर्व इन इनकम के अंदर भी हमें जंप निकल के आ चुकी है। और जो ओवरऑल बेसिस के ऊपर जो पैरामीटर्स है, जैसे कि सेल्स हुआ या फिर आप बोल सकते हो नेट प्रॉफिट का जो पैरामीटर है, अर्निंग पर शेयर हुआ, हर एक पैरामीटर के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही थी। लेकिन फिर भी हमें जिस तरह से मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, उसी तरह से हमें बजाज फाइनेंस का रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा था। इसी रिगार्डिंग हमें बजाज फाइनेंस हर एक दिन हमें गिरावट के ही अंदर हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन हम दोस्तों अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 5% की रैली हमें नजर आई और 6,000 रुपए के लेवल्स के ऊपर हमें बजाज फाइनेंस की क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। फाइनेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। फंडामेंटल दोस्तों कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और हर एक पैरामीटर के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और कल ही के दिन हमें ब्रोकर की तरफ से बजाज फाइनेंस के अंदर हमें टारगेट देखने को मिल चुकी है। तो अभी मैं आ चुके न्यूज़ के ऊपर, अभी मैं आ चुके अपडेट्स के ऊपर। एक दिन पहले हमें अपडेट्स निकल के आया था। KR चौकसी की अगर बात की जाए, 8,030 रुपये का टारगेट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर दिया हुआ है। एज वेल एज ICICI डायरेक्ट की अगर बात की जाए, 1,720 रुपये का टारगेट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर, तो बेसिकली 7,200 रुपये का टारगेट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर दिया गया है। और भी बहुत सारे नंबर ऑफ ब्रोकर्स के टारगेट्स जो दिए हैं बजाज फाइनेंस के अंदर, तो जिसके चलते जो टारगेट हमें देखने को मिला है, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हमें टारगेट बजाज फाइनेंस के अंदर दिया हुआ है। अभी भी दोस्तों अगर आप बजाज फाइनेंस को देखोगे तो पिछले एक सालों का परफॉर्मेंस देख सकते हो। 22% की गिरावट के अंदर अभी भी हमें बजाज फाइनेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि 22% की गिरावट के ही अंदर हमें बजाज फाइनेंस करंटली ट्रेड कर रहा है। तो जब भी दोस्तों बजाज फाइनेंस गिरता है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। अभी कैसे, अगर आपने बजाज फाइनेंस का कोविड से पहले अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें कोविड से पहले ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें नजर आई थी और कंपनी हमें बेसिकली, अगर आप दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो 1,900 रुपये से कंपनी की तरफ ऑलमोस्ट 4,000 रुपये के लेवल्स अचीव किया था। बाद में कोविड आया 2020 में, फिर हमें मार्केट क्रैश हुआ और फिर 1,900 रुपये के ही आसपास हमें बजाज फाइनेंस ट्रेड करने लगा। जिन्होंने यहाँ गिरावट के अंदर पेशेंस दिखाया होगा, कॉन्फिडेंस रखा होगा और ज़्यादा शेयर्स ऐड किया होगा, या फिर जिन भी लोगों ने न्यू पोजीशन क्रिएट की होगी, अपने पोर्टफोलियो के अंदर बजाज फाइनेंस गिरावट के अंदर बाइंग किया होगा, और वो सी रैली जो बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आई, ऑलमोस्ट 8,000 रुपये तक बजाज फाइनेंस के अंदर हमें रैली देखने को मिली। इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी हमें बजाज फाइनेंस के अंदर देखने को मिला। तो एक गिने चुने कंपनी, जिन कंपनीज के अंदर दोस्तों आपको बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करने थे, उनमें से जो कंपनी है बजाज फाइनेंस है, कि जब भी कंपनी के अंदर गिरावट हो, उस कंपनी के अंदर बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के बारे में, जिस कंपनी ने कल ही के दिन हमें 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का दोस्तों आपको अनाउंसमेंट किया है। अभी कंपनी का जो फेस वैल्यू है हमें 10 है, एग्जीक्यूशन के बाद 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी के चलते हमें 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट कंपनी ने अनाउंस किया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 5 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले 50 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 500 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। 310 रुपये के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर आप इस कंपनी का पिछले 6 महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 44% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर करके दे चुकी है। मार्केट कैप भी कंपनी के अगर आप देखोगे 515 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि एक माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। जो छोटी कंपनी तो इस कंपनी के अंदर ज़्यादा सर हमें रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन ये जो कंपनी है फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग ही देखेगा। अगर छोटी कंपनी है तो कंपनी के छोटे पैरामीटर्स होते हैं, और अगर कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो हमें हर एक पैरामीटर के अंदर जंप नजर आते हैं कंसिस्टेंटली। रेवेन्यूज के अंदर जंप आती है, सेल्स के अंदर जंप आती है, इनकम के अंदर जंप आती है, नेट प्रॉफिट्स के अंदर जंप आती है। तो इस कंपनी के अंदर डिसेंट तरीके से परफॉर्मेंस कंपनी दे रही है। मेडिको रेमेडीज लिमिटेड इस कंपनी के बारे में हम लोग बात करें, इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस कंपनी का अगर आप सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे, यानी कि Q2 का अगर आप रिजल्ट देखोगे, रेवेन्यूज के अंदर 37% की जंप, इनकम के अंदर 71% की जंप, EPS के अंदर 71% और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 25% की जंप नजर आ चुकी है।
अब ये कौन से सेक्टर से दोस्तों ये कंपनी बिलोंग करती है? बेसिकली जो सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, फार्मा सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। जो बड़े बड़े कंपनी इस कंपनी के हमें कॉम्पिटिटर निकल के आ रहे, फिर भी ये कंपनी अच्छा खासा डिसेंट तरीके से बिजनेस करती है। तो अगर आप उस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। सिर्फ हमें अपडेट्स निकल के आई थी, इसी रिगार्डिंग मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, आरवीएनएल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आरवीएनएल की अगर बात की जाए, रेल विकास निगम लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ओन कंपनी है, पीएसयू स्टॉक या ऐसा भी आप यहाँ बोल सकते हो। जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर की, गवर्नमेंट के जितने भी कंस्ट्रक्शन के प्रोडक्ट्स यहाँ प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, रेल के जितने भी हमें प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो हर एक प्रोजेक्ट सबसे पहले जो प्रेफरेंस होता है आरवीएनएल को दिया जाता है। इसी के रिगार्डिंग जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं आरवीएनएल करता है। तो अगर आरवीएनएल प्रोजेक्ट करेगा तो इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज और इन द टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट के अंदर जंप निकल के आएगी। तो अगर आप आरवीएनएल के पैरामीटर्स देखोगे तो हर एक पैरामीटर के अंदर कंसिस्टेंटली हमें ग्रोथ निकल के आई है। इसी के चलते हमें कंपनी के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। और बजट रिगार्डिंग भी हमें कंपनी के अंदर तेजी देखने को मिल चुकी थी। करंटली अगर आप देखोगे पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस, तो 8 से 8.5% की गिरावट हमें आरवीएनएल के अंदर देखने को मिल चुकी है। लेकिन आप आरवीएनएल का पिछले 6 महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 134% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुके हैं। यानी कि कोई भी कंपनी के अंदर दोस्तों अगर आपको इतना ज़्यादा हमें रैली आपको देखने को मिले तो साइडवेज कंपनी परफॉर्मेंस करती है। तो यही साइडवेज कंपनी करंटली हमें परफॉर्मेंस कर रही है। तो इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी कंपनी एक चैनल के अंदर है या फिर एक लेवल्स के ऊपर कंपनी बिलोंग कर रही है। एक इसका रजिस्टेंस लेवल है और दूसरा इनका सपोर्ट लेवल है। तो कंपनी का रजिस्टेंस लेवल कौन सा है? रजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए 80 रुपीज़ का रजिस्टेंस लेवल है, और सपोर्ट लेवल की अगर बात की जाए तो हमें 60 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। तो इतना ध्यान में रखना, एक दो कंपनी अगर दोस्तों सपोर्ट लेवल के ऊपर आएगी और इसके नीचे अगर दोस्तों ब्रेकआउट करेगी तो आप सेल की स्ट्रेटजी या अप्लाई कर सकते हो। और कंपनी जब भी दोस्तों यहाँ जो लेवल्स निकल के रजिस्टेंस लेवल से ऊपर कंपनी अगर आपको स्टेबल देखने को मिले, उसके बाद आप बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। करंटली वेट एंड वॉच करना, हो सके तो गिरावट के अंदर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। मैक्सिमम के अंदर तो 250% का रिटर्न आरवीएनएल ने डिलीवर कर चुकी है। अभी हम लोग बात करेंगे आईटीसी के बारे में। आईटीसी की अगर बात की जाए कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं, बेसिकली आप बोल सकते हो एफएमसीजी सेक्टर से भी कंपनी बिलोंग करती है। और मेन जो इनका सेक्टर है, मेन जो रेवेन्यू सोर्सेस है, जो कि कंपनी सिगरेट्स, उस सेक्स इंडस्ट्री से अंदर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर करंटली बिलोंग कर रही है। अगर आप इसका मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे 2150% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुके। एक स्लो चलने वाली कंपनी है, ऐसा भी आप यह बोल सकते हो। 1999 से स्टॉक मार्केट के अंदर है और कंसिस्टेंटली हमें कंपनी के अंदर रैली हमें देखने को मिल रही है। मार्केट कैप भी 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा है। तो ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। कंपनी ने कल के दिन अपना Q3 का नंबर शेयर किया, डिसेंट तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया। प्रॉफिट्स के अंदर 21% की जंप निकल के आई। तो रिजल्ट के साथ साथ कंपनी ने इंटरम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर चुकी है। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे 6 पर शेयर का डिविडेंड का आपको आईटीसी की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुका है। 6 पर शेयर का डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके अगर आप रिकॉर्ड डेट देखोगे 15 फरवरी इसकी है रिकॉर्ड डेट। तो 14 फेब इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 13 फेब या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना और आईटीसी जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।